स्वागत है आप सबका हमारे चक्री म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे जन्म हुआ आंवले के वृक्ष का। इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा भारतीय सनातन परंपरा का एक अर्थ है और एक तात्पर्य है। प्रकृति से जुड़ाव, इसके साथ ही इसके महत्व को समझना। यही वजह है कि हमारे जो भी त्योहार और पर्व हैं, इनमें प्रकृति का स्थान सबसे ऊपर है। सनातन परंपरा कदम कदम पर इस तथ्य को स्थापित करती है कि जो है वह प्रकृति का है और प्रकृति से ही है। इसलिए यहाँ नदी, पहाड़, मैदान, भूमि, वनस्पति और अन्य जीव जंतु की पूजा करने की भी प्रधानता रही है। आंवला की पूजा का विधान। पूजा करने का तात्पर्य है आभार प्रकट करना, सम्मान प्रदर्शन करना। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले को धातु वृक्ष भी कहते हैं, यानी यह वृक्ष धर्म का आधार है और धैर्य धारण करने का कारक। धर्म चिन्ह होने के कारण यह भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए आंवला वृक्ष की पूजा की जा रही है। ऐसे हुए आंवला जन्म की उत्पत्ति। एक मान्यता है कि समुद्र मंथन में विष की हल्की बूंदों से जहां भांग, धतूरा जैसी बूटियां जन्मी, तो वहीं अमृत छलकने से आंवला और अन्य गुणकारी पेड़ों का जन्म हुआ। एक मान्यता यह भी है कि जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर पर ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या के करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से इस प्रेम के, अनुराग के आंसू टपकने लगे थे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवला का पेड़ उत्पन्न हुआ था, जिससे इस चमत्कारी औषधिया फल की प्राप्ति हुई। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया। हमारे धर्म में हर उस वृक्ष को जिसमें बहुत अधिक औषधिया गुण हो, उनकी किसी विशेष तिथि पर पूजा की जाने की परंपरा बनाई गई है। आंवला नवमी की परंपरा भी इसी का एक हिस्सा है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आंवला प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जिसके कई सारी बीमारियों का नाश होता है। आंवला में आयरन और विटामिन सी भरपूर होता है। आंवले का जूस रोजाना पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त